प्रीतम सिंह, प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जटपुरा मुरादाबाद। सर, जो शासन से अभी जो आदेश हुए हैं कि इंटर और हाई स्कूल की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं, उस पर सर आप उसको कैसे देखते हैं बच्चों के भविष्य से? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि महामारी पूरे विश्व में है और हम इससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सामाजिक दूरी का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में, क्योंकि बाल मन है, बच्चे हैं, टूट सकता है। ऐसी स्थिति में ये सरकार द्वारा, शासन द्वारा लिया गया निर्णय छात्र हित में निर्णय है और इसके तहत जो है बच्चों को प्रमोट किया गया है, तो एक अच्छी कदम है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। क्योंकि मैंने कई अभिभावकों को हम सुनते हैं तो वो अभिभावक ये कहते पाए जाते हैं कि साहब हम इस बार बच्चों को परीक्षा नहीं दिलाएंगे। कारण भय है, समय मिला बच्चे को पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा समय, 3 महीने 4 महीने बढ़ गए क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम हो जाते हैं। एक डर केवल महामारी का, इस कोरोना महामारी से बचने के लिए कई गार्जियन इस तरह के निर्णय लेने को तैयार थे। तो सरकार द्वारा उठाया गया कदम अति महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन सर, जैसे अब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो कुछ के पास तो ऑनलाइन साधन नहीं है ना पढ़ने के लिए, और कुछ बच्चे अब जो बच्चे जो भविष्य में तैयारी करते हैं तो उसको आप कैसे देखते हैं कि वो कंपटीशन चेस कर पाएंगे कभी बच्चे? देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ये बात आपकी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्याएं हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन बच्चों पर नहीं है। तो उसका एक सॉल्यूशन दिया है कि कई सारे चैनल हमारे ऐसे हैं जो फ्री वाले चैनल हैं, जिसमें बच्चों का कोई डाटा भी खर्च नहीं होगा। ई ज्ञान गंगा है, यूट्यूब चैनल हैं और हमारे दूरदर्शन के कार्यक्रम हैं। यूपी बोर्ड का अपने जो चैप्टर्स के नोट्स हैं उसमें शिक्षक हमारे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं। उन सब से बच्चा अपना ज्ञानवर्धन कर सकता है, बशर्ते बच्चे को लगन होनी चाहिए। रही बात कॉम्पिटिशन्स की, तो कॉम्पिटिशन्स के साथ में बच्चे आज के समय में बहुत सारे ट्यूटोरियल आते हैं और हमारे शिक्षक भी, चूँकि शासन ने शिक्षकों को भी विद्यालय की व्यवस्था की है, अगर वो ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ड्रॉप बॉक्स विद्यालय में लगाए गए हैं। वो अपने समस्याओं को, सवालों को उसमें लिख के रख देंगे, किसी दिन किसी के माध्यम से भेज सकते हैं कॉलेज में, और शिक्षक उसको एक दिन जाकर चेक करेंगे कि क्या मेरे विषय से संबंधित है या जिस भी विषय से संबंधित है, उस बच्चे को उसका सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। ठीक है सर, लेकिन जैसे अब जो देहात के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ रहे हैं या महामारी से बहुत डर रहे हैं, तो उसके लिए उनको वैक्सीन की सुविधा, ये सरकार का प्रयास है, लेकिन अभी सरकार का जो प्रयास है वो 18+ वालों का है। तो जैसा हम लोग मीडिया में पढ़ रहे हैं, सरकार निश्चित ही उनके लिए व्यवस्था करेगी कि हम हर बच्चे को वैक्सीन लगवा पाएँ। सर शिक्षकों की तरफ से क्या प्रयास है कि बच्चों को उनके घर जाकर शिक्षा दी जाए? सर पहले आपका देखा गया था कि आपने बच्चों को घर घर जाके शिक्षा मुहैया करवाई थी, तो उस दिशा में सर कैसा अब क्या? अभी चूँकि महामारी बहुत विकराल रूप से गुजरी है और अभी भी कोई संकट कम नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में हमें बचाव अपना भी करना है और हमारे बच्चों का भी करना है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण ना फैले, इसलिए अभी घर जाना संभव नहीं है। लेकिन अभी हम ऑनलाइन माध्यम से, और हमने अपने विद्यालय के बच्चों को जूम ऐप के माध्यम से जोड़ा हुआ है और मैं स्वयं उसमें फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, मेरे शिक्षक भी पढ़ाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो अब हमारा एक प्लान है कि जितने भी गार्जियन हैं, सब तो नहीं जुड़े हैं, एक दिन उनके साथ हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे, अभी जूम ऐप पर करेंगे। लेकिन सर अब आपकी तरफ से क्या बेहतर प्रयास किया जा सकता है कि बच्चों को शिक्षा मिले? मेरा ही नहीं, सब शिक्षक समाज का और अभिभावकों का, सभी का ये दायित्व है, क्योंकि हमारे देश की परंपरा रही है कि शिक्षा में हम कभी विश्व गुरु थे। तो उसी तरफ हर शिक्षक का एक सोच होनी चाहिए और उस सोच के तहत जिस भी माध्यम से वो बेहतर कर सकते हो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो उन तरीक़ों से शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षित किया जाना हमारा नैतिक दायित्व है।